अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अली हमजा और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन, आपने कब सोचना खबर सुनी होगी कि जो आलिम दीन हैं तारिक जमील साहब, उनके साहबजादे जो हैं आज वो जाँ बहक हो गए। बताया जा रहा है कि उनके सीने में गोली लगी। हमें ज्वाइन किया है मियां चन्नू तलम्बा से डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब ने। ये उसी हॉस्पिटल में मौजूद थे और बता रहे थे कि अभी से कुछ देर पहले जो मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे हैं उनकी बॉडी को वापस ले जाया जा चुका है और पोस्टमार्टम गालिबन नहीं किया गया। डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा आसिफ भाई, जरा सबसे पहले बताइएगा ये किस हॉस्पिटल का मामला है? मुझे जहां तक पता लगा है कि ये कोई रूरल हेल्थ कोई सेंटर है और ये कोलंबा में। जी जी, ये रूरल हेल्थ सेंटर तुलंबा है, जहाँ जी। पे ये आसिम जमील साहब की डेड बॉडी लाई गई थी सर। अच्छा, डेड बॉडी ही लाई गई थी? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जी। उन्हें हाथ से गैर में लाया गया और वो जामबंद नहीं हो सके। नहीं नहीं, हमारे पास आए तो वो रिसीव डेड थे, फौत हो चुके थे। अच्छा, ये कितने बजे का मामला है? कितने बजे के करीब उनकी बॉडी को लाया गया? ये जब हमारे पास ये हॉस्पिटल में आए हैं तो ये 7:25 थे उस वक्त। अच्छा, और किस हालत में थे, अगर थोड़ा सा आप बता सकें, और किस जगह पे एग्जैक्टली फायर उनके लगा? सर ये चेस्ट पे, फ्रंट ऑफ चेस्ट पे, छाती पे फायर लगा हुआ था और फ्रंट पे लग के ये बैक पे उसके ना एग्जिट मोड़ था, वहां से निकला हुआ था और वो फौत हो चुके थे। जब हमारे पास आए थे तो रिसीव डेड थे। अच्छा, डीपीओ साहब ने पहले एक बयान दिया था, उसके बाद खबरें कुछ और तरह की चल रही हैं, तो पता लग सका कि किसी ने हमला किया या ये क्या मामला था? सर ऐसा है कि हमारे पास, क्योंकि ये डेड बॉडी लेकर आए, रिसीव डेड बॉडी थी, फौत हो चुके थे, और आया कि आगे इसकी क्या वजूहत थी वो अगर हम पोस्टमार्टम कंडक्ट करते तो उसके बाद हम ये वाली रिपोर्ट डिक्लेयर करने के काबिल होते, क्योंकि पुलिस और लवाहिकीन के दरमियान जो निगोसिएशन हुई है उसके बाद पोस्टमार्टम कराया नहीं गया, लिहाजा अच्छा, इस बेस पे हम वो कुछ नहीं कह सकते। तो अभी डेड बॉडी को जो फैमिली है वो वापस ले जा चुके हैं? जी, वो यहाँ से ले जा चुके हैं सर। सुना है कि जब डेड बॉडी लाई गई उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में जो नफरी जो है वहां पे मौजूद थी, क्योंकि तारिक जमील साहब एक बड़ा नाम थे। जी जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है मौलाना साहब। जब ये डेड बॉडी लाई गई है तो उसकी थोड़ी देर बाद पुलिस और अच्छी खासी नफरी उसकी है वो यहाँ पे मौजूद थी। अच्छा, नॉर्मली जब इस तरह के केसेस हॉस्पिटल में जब लाए जाते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ। ये आप बता सकते हैं कि इनको इनके घर से लाया गया था या कोई एक रोड का कोई मामला था? नहीं नहीं, ये घर से लेकर, घर से जहाँ से भी ये अपने इनके जो है ना, इनके जो मौलाना साहब के भाई हैं उनके जो बेटे हैं वो, और जी। उनके साथ दो तीन और उनके चाहे फैमिली मेंबर्स थे, मैंने इन्हें पूछा, वो साथ हम्म। लेकर आए थे और कार में लेकर आए थे। अच्छा, और कौन कौन मौजूद थे? आप बता रहे हैं कि मौलाना साहब के दूसरे साहबजादे साथ मौजूद थे? नहीं नहीं, मौलाना साहब के कोई और साहबजादे नहीं थे, मौलाना साहब के भाई के, डॉक्टर ताहिर हम्म। कमाल के, उसके आई थिंक सो बेटे थे, कंफर्म नहीं कह सकता, यानी इनके क्लोज रिलेटिव थे, वो साथ हम्म। लेकर आए थे, गाड़ी में लेकर आए थे। अच्छा आसिफ भाई, जब ये खबर फैली तो उसके बाद क्या रूरल हेल्थ जो सेंटर है वहां पे तो अवाम इकट्ठी होना शुरू हो गई होगी? जी, बहुत बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जमा हो गए थे, बट हम्म। पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद थी और उन्होंने अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है। मुझे बताइएगा कि ये जो रूरल हेल्थ सेंटर है ये एक तो है किस जगह पे, और ये क्या बकायदा एक हॉस्पिटल है या ये कोई मेडिकल सेंटर बनाया गया है कि फर्स्ट एड के लिए यहाँ पे लाया जाता है लोगों को? नहीं सर, ये तहसील मियां चन्नू है ना, तो तहसील मियां चन्नू में ये रूरल हेल्थ सेंटर तुलंबा है और ये सरकारी हॉस्पिटल ही होता है। ये टीएचक्यू से नीचे लेवल का होता है और ये गवर्नमेंट का होता है, और जी। यहाँ पे उनकी डेड बॉडी लाई गई थी। ठीक है, मतलब कि जब उन्हें लाया गया वो उससे पहले ही जो है दम तोड़ चुके हैं। जी जी, पहले ही डेथ हो चुकी तो थी। यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 घंटे बॉडी आपके पास रही होगी? हाँ, यहाँ पे 7:25 पे हमारे पास आए हैं और 10:15 पे पुलिस ने हैंड ओवर कर दी थी उनको डेड बॉडी। तो किन किन डॉक्टर्स अहबाब ने यानी कि उस पे उसको रिसीव किया, मतलब हॉस्पिटल के एंड पे कौन कौन मौजूद था जब डेड बॉडी लाई गई? आप तो वहां मौजूद हॉस्पिटल थे। हॉस्पिटल में मैं मौजूद था और बाकी सारा स्टाफ था। 8 बजे जी। तक मेरी ड्यूटी थी और 8 बजे के बाद डॉक्टर राव अमीन साहब भी आ गए थे, नाइट शिफ्ट पे आ गए थे।
लेकिन ठीक है। जब तक उनकी डेड बॉडी शिफ्ट नहीं हुई तब तक फिर मैं यहाँ पे रहा। तो क्या कहते हैं, अभी आप लोगों की जानिब से क्या एक डेथ सर्टिफिकेट जारी करके बॉडी को भेज दिया गया, क्योंकि मजीद तो कार्रवाई नहीं की गई, वो पोस्टमार्टम हाँ जी, तो नहीं ऐसे ही। मुमकिन? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ साहब। मैं जानता हूं कि आप इस वक्त मसरूफ भी होंगे और वहाँ की मसरूफियत और तरह की होगी, और बहुत सर शुक्रिया, आपने जो भी हकाइक थी उससे हमें आगाह किया। सर हमें नाज़रीन, इन्होंने मियाँ चन्नू तलम्बा से इन्होंने ज्वाइन किया था, और ये रूरल हेल्थ जो सेंटर है वहाँ पे डॉक्टर के फराइज सर अंजाम देते हैं। बता रहे हैं कि तकरीबन 7:25 पे उन्हें जिस टाइम लाया गया हॉस्पिटल, तो वो पहले ही दम तोड़ चुके थे, और वहां पे बाहरी तादाद में पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। और जैसे जैसे ये खबर फैली, तो लोगों की एक बड़ी तादाद वहां पे पहुंचने लगी। और बाद में बता रहे हैं कि पुलिस और जो मौलाना तारिक जमील साहब की फैमिली है, उनकी आपस में मुशावरत और निगोसिएशन के बाद ये फैसला हुआ है कि मौलाना के जो बेटे हैं आसिम जमील साहब, उनकी जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा, और उसके बाद बॉडी को फैमिली के हवाले कर दिया गया। और बता रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब जो है वो इस वक्त तलम्बा में मौजूद नहीं थे, वो किसी काम से फैसलाबाद थे, और वो भी अभी मेरा ख्याल है, मुझे भी कुछ देर पहले पता लगा कि वो भी तलम्बा पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपके वक्त का बहुत सर शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोग सर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।